गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग लोग अक्सर कहते, अरे ठाकुर साहब का घर तो मिसाल है। 4 भाई सब एक छत के नीचे रहते हैं। चारों भाइयों में सबसे बड़े रामेश्वर थे, जिनकी पत्नी सावित्री पूरे घर की जेठानी थी। मेहनती, सख्त और नियमों पर चलने वाली औरत। सबसे छोटे भाई राजेश की शादी हाल ही में हुई थी। उसकी पत्नी कविता घर की नई देवरानी थी। शहर में पली बढ़ी, चंचल, पढ़ी लिखी और थोड़ी बेफिक्र स्वभाव की। शादी के कुछ दिनों तक सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे जेठानी सावित्री और देवरानी कविता में खटपट शुरू हो गई। एक सुबह का दृश्य। सावित्री रसोई में काम कर रही थी। कविता देर से उठी और हाथ मुंह धोकर सीधा आकर बोली, जाना है। सावित्री कड़क आवाज में, कविता ये गांव है, यहाँ बहुएं ऐसे नहीं रहती। सुबह सुबह घर का काम छोड़कर जाने का रिवाज नहीं है। कविता थोड़ा झुंझलाकर, जेठानी जी मैं कोई नौकरानी तो नहीं, अगर कभी अपने घर जाना चाहूँ तो मुझे इजाजत मांगनी पड़े। ये सुनकर सावित्री का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, नौकरानी की बात मत कर बहू, लेकिन ये घर संभालना हमारा फर्ज है। उस दिन से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। घर के लोग देखते थे कि दोनों बात बात पर टकरार कर बैठती थी। समय बीतता गया, परिवार का काम धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक रामेश्वर यानी जेठ बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनका इलाज शहर में होगा और लंबे समय तक चलेगा। सावित्री, जो अब तक सख्त औरत मानी जाती थी, टूटने लगी। सुबह शाम पति की सेवा करते करते वो थक जाती, लेकिन अपने मन का बोझ किसी से कह न पाती। इसी बीच कविता ने पहली बार जेठानी का दर्द समझा। एक रात उसने देखा कि सावित्री अकेली बैठी रो रही है। कविता धीरे से पास आई और बोली, कविता, जेठानी जी आप रो रही हैं? सावित्री आंसू पोंछते हुए, नहीं बस यूं ही, बस यूं ही। कविता धीरे से, आपको अकेले सब नहीं करना चाहिए, मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ, मुझे भी काम बांटने दीजिए। ये सुनकर सावित्री की आंखों में पहली बार कविता के लिए अपनापन झलक उठा। अब घर का नजारा बदल गया। जहाँ पहले कविता काम से किनारा करती थी, वहीं अब वो सुबह सबसे पहले उठकर रसोई संभाल लेती। सावित्री भी अब उसे आदेश देने के बजाय प्यार से कहती, कविता बहू जरा दाल में नमक डाल दो। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बदलने लगा। अब गांव वाले कहते, देखो ठाकुर साहब के घर की बहुएं कितनी एक दूसरे का सहारा बन गई हैं। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। रामेश्वर की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उनका देहांत हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। सावित्री विधवा होकर टूट गई। उसका जीवन सूना हो गया। ऐसे वक्त में कविता ही थी जिसने उसे संभाला। वो बोली, जेठानी जी आप अकेली नहीं हैं, ये घर आपका है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। सावित्री ने आंसुओं में डूबकर कहा, कविता मैंने तुझे शुरू में कभी समझा ही नहीं, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से सावित्री और कविता का रिश्ता सिर्फ जेठानी देवरानी का नहीं रहा, बल्कि सगी बहनों जैसा हो गया। समय गुजरा। अब घर की बड़ी जिम्मेदारी कविता और सावित्री दोनों ने मिलकर उठा ली। जहां सावित्री अनुभव से घर संभालती, वहीं कविता अपनी पढ़ाई और समझदारी से कारोबार संभालने लगी। गांव वाले कहते, इन दोनों बहुओं के वजह से ठाकुर का घर आज भी बसा हुआ है। देवरानी जेठानी का रिश्ता अक्सर तकरार से शुरू होता है, लेकिन अगर दोनों दिल से एक दूसरे का दर्द समझ लें तो वही रिश्ता ममता और अपनेपन में बदल जाता है। सावित्री और कविता की कहानी यही सिखाती है कि रिश्तों की असली मजबूती खून से नहीं, दिल से बनती है।